पुरानी स्टेशन वैगन पाइनक्रेस्ट जंगल के किनारे रुकी। इसके टायर सूखे पत्तों पर चरमराए। परिवार ने अपना सामान उतारते हुए मिट्टी और रोमांच की खुशबू महसूस की। एक आरामदायक लाल रंग का तंबू हरे भरे पेड़ों के बीच तैयार खड़ा था। पास में ही चिकने पत्थरों से घिरी अलाव की जगह बनी हुई थी। तंबू लग जाने के बाद बच्चे माइनस राहुल और मीरा जंगल की ओर दौड़ पड़े। उनके जूतों से धूल उड़ रही थी। पेड़ हल्के से हिल रहे थे। उनके पत्ते रहस्य फुसफुसा रहे थे। एक गिलहरी डाली पर बैठी चहक रही थी और एक नीलकंठ पक्षी उनके ऊपर से उड़ गया। जंगल जीवंत था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, राहुल ने कीचड़ में कुछ अजीब निशान देखे। देखो, पंजों के निशान पर बहुत बड़े, मीरा ने हैरानी से कहा। वे दिल धड़कते हुए निशानों का पीछा करने लगे। क्या ये किसी भालू के थे? भेड़िए के? निशान उन्हें एक पुराने बलूत के पेड़ के नीचे बनी मान तक ले गए। निशान एक चमकदार नदी के किनारे जाकर खत्म हुए, जहां पानी चिकने पत्थरों पर बह रहा था। फुदकते हुए तितलियां पानी की सतह के ऊपर मंडरा रही थीं और मेंढक के बच्चे छिछले पानी में तैर रहे थे। राहुल और मीरा एक चपटे पत्थर पर बैठकर अपने पैरों को ठंडे पानी में डुबोने लगे। कैंप साइट पर वापस आकर पापा ने आग सुलगाई, जबकि आसमान बैंगनी हो रहा था। क्या तुम्हें पता है ये जंगल जादुई है? उन्होंने मार्शमैलो भूनते हुए पूछा। किंवदंती है कि आधी रात को पेड़ फुसफुसाते हैं। बच्चे हंसे, लेकिन बाद में सोने के बैग में लेटे हुए वे ध्यान से सुनने लगे। आधी रात को एक हल्की सरसराहट ने मीरा को जगा दिया। उसने राहुल को धीरे से धक्का दिया और वे चुपके से बाहर निकले। पेड़ सचमुच फुसफुसा रहे थे। एक हल्की हवा में आवाजें सुनाई दे रही थीं, माइनस या शायद वे सिर्फ पत्तों की आवाज थी। तभी झाड़ियों से दो चमकती आंखें दिखाई दी। एक लोमड़ी बाहर आई। चांदनी में उसका फर चांदी सा चमक रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और उनके पैरों के पास एक चमकदार बांज का फल गिरा दिया। एक उपहार, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। लोमड़ी वहां से चली गई, उन्हें हैरान छोड़ दिया। क्या ये जादू था या सिर्फ जंगल का एक चटकार मित्र? सुबह होते ही उन्होंने लोमड़ी के जाने के रास्ते का पीछा किया और एक छुपा हुआ मैदान खोज निकाला। जंगली फूल हर तरफ खिले हुए थे और तितलियां पटाखों की तरह उड़ रही थीं। बीच में एक घुमावदार पेड़ खड़ा था, जिसके तने में एक खोखला स्थान था। अंदर एक घोंसला था जिसमें छोटे छोटे धब्बेदार अंडे थे। सामान पैक करते समय राहुल और मीरा ने बांज का फल अपने बैग में रख लिया। हम इसे घर पर लगाएंगे, मीरा ने कहा। जंगल ने अपने रहस्य उनके साथ बांटे थे और उन्होंने वापस आने का वादा किया। जैसे ही वे वहां से गाड़ी में चले, पेड़ों ने सहमति में सांस ली हुई प्रतीत हो रहे थे। कुछ हफ्तों बाद उनके घर के पिछवाड़े में मिट्टी से एक छोटा अंकुर निकला। राहुल और मीरा रोज उसे पानी देते, उसके बढ़ते हुए देखते। यह हमारे फुसफुसाते जंगल का एक टुकड़ा है, राहुल ने कहा। और जब वे बहुत ध्यान से सुनते तो उन्हें पेड़ों के गाने की आवाज सुनाई देती थी।